अगर आप मई 2025 या उसके आगे के मंथ का जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं टैली से और उस जेसन फाइल को अपलोड करते हैं GST-R1 पोर्टल में, तो आपको ऐसा एरर देखने को मिल सकता है। जब ये एरर ठीक हो जाता है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा आता है और यहाँ पे स्टेटस में प्रोसेस्ड आता है। ये एरर क्यों आता है और इस एरर को आपको कैसे ठीक करना है और कैसे आपको GST-R1 फाइल करना है, ये सभी हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम टैली प्राइम पे आ जाते हैं। हम GST-R1 रिपोर्ट पे आ जाएंगे। उसके लिए हम शॉर्ट की प्रेस करेंगे DO और हम GST-R1 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मई मंथ है। यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है तो आपको सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा या उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इस अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है और हमारे पास ये 6 B2B इन्वॉइसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्वॉइस नहीं है। मई 2025 से 2 चीज़ों में चेंजेस आई हैं। HSN रिपोर्ट पहले सबका एक साथ जाता था, मतलब B2B और B2C दोनों एक साथ ही जाते थे, उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं होता था। लेकिन मई 2025 से B2B का HSN अलग जाएगा और B2C का HSN अलग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं HSN समरी में कोई भी बाइफरकेशन नहीं आ रहा है टैली में। तो अगर हम इस जेसन फाइल को अपलोड करेंगे तो एरर आएगा। और जो सेकंड चेंज आई है वो है डॉक्यूमेंट समरी का। डॉक्यूमेंट समरी देना पहले मैंडेटरी नहीं होता था GST-R1 में, लेकिन मई 2025 से डॉक्यूमेंट समरी देना मैंडेटरी हो गया। यानी कि अगर हम GST-R1 में डॉक्यूमेंट समरी नहीं फिल करते हैं तो ये एरर आएगा। तो जो एरर आ रहा है उसके 2 कारण हैं, HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी। अभी हम यहाँ पे GST-R1 की जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे और अपलोड करके देखेंगे कि क्या होता है। तो जेसन फाइल को जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट पे, Alt-E से भी हम यहाँ पे जा सकते हैं और इसके बाद हमें GST रिटर्न्स में आ जाना है। GST रिटर्न्स पे आ जाने के बाद हमें एक्सपोर्ट ऑफलाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन को क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसन फाइल जनरेट हो चुका है। तो यहाँ से हमें फाइल रिटर्न्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ का हम GST-R1 फाइल कर रहे हैं। तो हमारा मंथ है मई 2025, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट कर लेने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हमें प्रिपेयर ऑफलाइन पे आना है। इसके बाद हमें चूज़ फाइल बटन पे क्लिक करना है और हमें यहाँ से ब्राउज कर लेना है उस फोल्डर को जहाँ पे हमारा GST-R1 जेसन फाइल सेव है। तो आप देख सकते हैं अपलोड करने के साथ ये एरर आया है। अब हम सीखते हैं इस एरर को हम कैसे ठीक करते हैं। तो एरर ठीक करने के लिए हम वापस से टैली प्राइम पे आ जाएंगे। यहाँ से हमको करना है प्रेस F11 की। तो F11 की हम प्रेस करेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स में। ये नो है, इसको हम करेंगे यस। इसके बाद यहाँ से आपको मोर डिटेल्स पे आ जाना है। मोर डिटेल्स में आने के बाद शो मोर करना है और इसके बाद हम सबसे नीचे ये देखते हैं सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2026 यहाँ पे दिख रहा है। हमको इस डेट को चेंज करना है। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और एप्लीकेबल फ्रॉम में डेट फिल करेंगे 1 मई 2025। यहाँ पे हम ये फिल कर देते हैं और हम एंटर प्रेस कर देंगे और इसके बाद इसको हमें सेव कर देना है। हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे या Ctrl-E का यूज करके हम इस सबको सेव कर देंगे। और सेव करते यहाँ पे लिखा रहा है GST रिलेटेड डिटेल्स फॉर अल्टर इन द मास्टर्स रिटर्न। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपको अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यस। यहाँ पर हम इसको कर देंगे यस और आप देख सकते हैं हमारा ये रिटर्न है, ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही है। और हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। HSN समरी आप देख सकते हैं B2B B2C सप्लाईज ये दोनों अलग अलग आ चुका है। हमारे केस में जितने भी इन्वॉइसेस हैं वो B2B इन्वॉइसेस हैं, तो यहाँ पे केवल B2B सप्लाईज आ रहा है। तो आपके केस में अगर B2B और B2C दोनों ही हैं तो बाइफरकेट करके आ जाएगा।
तो अब हम GSTR1 जेसन फाइल जनरेट करने के लिए रेडी हैं। तो इसके लिए हम वापस आ जाएंगे मेन पेज पे, एस्केप की प्रेस करेंगे, जेसन फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पे आ जाएंगे, इसके बाद GST रिटर्न्स पे आ जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट्स ऑफलाइन बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट बटन को क्लिक करेंगे। दूसरा जेसन फाइल भी जनरेट हो चुका है, ये अपडेटेड वाला जेसन फाइल है और इस जेसन फाइल को अपलोड करने के बाद कोई एरर नहीं आएगा। इसके लिए हम GST पोर्टल पर वापस आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे अपडेटेड वाले जेसन फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो टाइम है 3:44, ये हमारा अपडेटेड वाला जेसन फाइल है और जो नीचे है वो 3:41 वाला है जो कि हमने पीछे अपलोड किया था। तो अब हम इस अपडेटेड वाले जेसन फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और हम ओपन को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारा जेसन फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और कोई भी एरर नहीं आया है। स्टेटस में आप देख सकते हैं प्रोसेस लिखा रहा है और एरर रिपोर्ट में NA लिखा रहा है। तो अब हम GSTR1 फाइल करने के लिए रेडी हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक टू फाइल रिटर्न्स पे। अब हम यहाँ पे आके पीरियड को सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, मई मंथ है हमारा, मई मंथ को हम सिलेक्ट कर देंगे और अब हम GSTR1 पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब हमें प्रीपेड ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है। अब हम नीचे आ जाएंगे और हम देख सकते हैं कि सारे फील्ड्स हमको भरे हुए मिलेंगे। हमारे केस में 6 B2B इन्वॉइसेस था, तो ये आप देख सकते हैं B2B में 6 इन्वॉइसेस शो हो रहे हैं और जो नीचे में है टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13, ये दोनों ही मैंडेटरी फील्ड्स हैं। मई 2025 से पहले डॉक्यूमेंट्स इशूड वाला जो टेबल था वो ऑप्शनल था, हम इसको खाली भी छोड़ सकते थे, लेकिन अब मई 2025 से डॉक्यूमेंट्स इशूड डिटेल भी हमें भरना है, नहीं तो एरर आ जाएगा और GSTR1 फाइल नहीं होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं HSN वाइज समरी, HSN समरी B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज में बाइफरकेट हो गया है। मई 2025 से पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ HSN समरी आता था, उसमें सारे ही सेल्स होते थे, B2B हो चाहे B2C हो, लेकिन अब B2B और B2C अलग अलग शो होता है HSN समरी में। तो आप देख सकते हैं हमारे केस में केवल B2B इन्वॉइसेस था, तो जो HSN है वो सिर्फ B2B सप्लाईज का है। यहाँ पे आप देखेंगे B2C में यहाँ पे नीचे आएंगे तो खाली है और B2B में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि सारे HSN B2B वाले शो हो रहे हैं। अब हम वापस आ जाएंगे GSTR1 मेन पेज पे और अब हम GSTR1 फाइल करने के लिए रेडी हैं। हम अभी यहाँ से जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीन में लिखा आ रहा है योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। यहाँ पे आपको रिफ्रेश बटन को प्रेस करना है और रिफ्रेश बटन प्रेस करने के बाद स्टेटस आप देख सकते हैं रेडी टू फाइल लिखा आ रहा है और अब हम प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये समरी दिखा रहा है GSTR1 की। इस समरी को हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपनी वर्किंग से और एक बार सारी टेबल्स को रीचेक कर लेने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं HSN वाइज समरी आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप B2B और B2C का टोटल आ रहा है और इसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट इशूड में हमारे पास 6 इन्वॉइसेस थे B2B के। यहाँ पे जो HSN वाइज समरी डिटेल्स का टोटल है ये हमारे टोटल सेल से मैच होना चाहिए। जो टैक्सेबल वैल्यू है इसका वो भी हमारे टोटल टैक्सेबल वैल्यू से मैच होना चाहिए और जो टोटल IGST, CGST और SGST का अमाउंट है वो भी टोटल IGST, CGST और SGST से मैच होना चाहिए। अब हम सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लायबिलिटी, ये हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल IGST, टोटल CGST, टोटल SGST की वैल्यू को दिखाता है। अब हमें यहाँ से फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और इसके बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है। तो जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और अब ये लास्ट में वेरिफिकेशन मोड हमें सिलेक्ट करना है। हम अगर मोबाइल OTP के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो हम फाइल विद EVC बटन को क्लिक करेंगे और अगर हम DSC से फाइल करना चाहते हैं तो हम फाइल विद DSC बटन को क्लिक करेंगे। हम अभी इस रिटर्न को DSC के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो हम फाइल विद DSC पे जाएंगे
DSC से GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए हमें यहाँ पे एक टैब खोलना होगा इस ब्राउज़र में, और उस टैब में हमें इस वेब एड्रेस को फिल करना है, और इस वेब एड्रेस को फिल कर लेने के बाद एंटर प्रेस करना है। और फिर ऐसा करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, योर कनेक्शन इजंट प्राइवेट। यहाँ से आपको एडवांस बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू टू 127.0.0.1 अनसेफ को। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दिस पेज इजंट वर्किंग राइट नाउ। तो आपको ऐसा ही रखना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो DSC से आप GST रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। DSC से GST रिटर्न फाइल करने के लिए हमें GST साइनर यूटिलिटी को भी रन करना होता है। अगर GST साइनर इनेबल्ड है आपके सिस्टम में और रन कर रहे हैं तो ही आप DSC से GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हम DSC से साइन करने के लिए रेडी हैं। अब हम अपना DSC लगाएंगे सिस्टम में। DSC हमने लगा दिया है। अब हम फाइल विद DSC पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा विंडो खुल चुका है। यहाँ से आपको DSC में जो नेम है उसको सिलेक्ट करना है और फिर साइन बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको DSC का पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। और इसी के साथ हमारा GSTR1 फाइल हो चुका है। स्टेटस में आप देख सकते हैं फाइल लिखा हुआ आ रहा है। अब हम नीचे आ जाएंगे और बैक बटन को प्रेस करेंगे। अब हम नीचे आ जाएंगे और व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। अब हम सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा GSTR1 का PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे फाइल GSTR1 का PDF फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि JSON फाइल अपलोड करने के बाद जो एरर आता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और हम कैसे GSTR1 को फाइल करते हैं। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।